सानुज पठय मोहि बना, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरिया बंधु दो, नाथ चलो में साथ। अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी भी तरह हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती नीउ भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुराज जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देवदीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहतन आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। असमय अवगुण उदय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेवा। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटिहि अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरषे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा भेजा। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बैसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता।
उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह सुनकर सकुच आकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया।